ठीक है, मुझे पता है किधर मैं हूँ। मुझे पता है आप लोग वो जो पुराना मैंने वीडियो डाला है दैनिक भास्कर का आज का, वो बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है और कि यही प्रॉब्लम होती है पेपर पढ़ने में और पेपर को छाँटने में। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आएगा अगर आप फ्राइडे की वीडियो देखेंगे और आज की वीडियो देखेंगे उसमें क्या अंतर है। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, चलो स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली आज का जो एक्सप्लेनर था उसमें ये था कि वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन बन रहे हैं वो क्या होते हैं, पता है आप लोगों को? बैठ जाइए 5 मिनट, हम सब मिलके पढ़ते हैं और कुछ ज़्यादा पता चल जाएगा, घर वालों को बता सकोगे, ठीक है? तो कोरोना से बचने के लिए प्रमुख 6 वैक्सीन जो हैं, वो बनाए जा रहे हैं, काम सबका एक ही है। और दुनिया भर में सबको पता है कि 300 वैक्सीन बनाए जा रहे हैं और सबका काम जो है वो एक प्रोटीन शरीर में पहुँचाना होता है और जिसको जो कोरोना का ही एक छोटा-सा हिस्सा होता है, जिसको बोलते हैं स्पाइक, ठीक है? और वैक्सीन जो है वो शरीर के इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार करता है और उसके बाद वायरस से लड़ने के लिए वाली कोशिकाएँ जो हैं संक्रमण से बचाने के लिए तैयार कर देती हैं। तो पूरी तरह से वैक्सीन जो है शरीर को फाइट करने के लिए रेडी कर देता है। उसके बाद संक्रमण कैसे होता है? शरीर जो है वायरस शरीर के लिए बाहरी आक्रमण होता है, मतलब आउटसाइड आदमी तो जो शरीर को कमजोर करता है। जैसे हमारी शरीर में नाक, आंख और मुंह के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। शरीर के लिए वायरस एक बाहरी बेसिकली आक्रमण होता है, जैसे आपका पद्मावती में हुआ था और शरीर उससे लड़ना शुरू करता है, लेकिन एंटीबॉडीज के बिना शरीर जो है वो कमजोर पड़ जाता है। तो वैक्सीन मूल वायरस का रेडिएशन केमिकल स्टाफ से तोड़कर उसे असक्रिय वायरस बना देता है, मतलब इनएक्टिव वायरस बना देता है। ठीक है, तो पहला लाइव एंटी न्यूटेड मतलब मूल वायरस को नए तरीके से विकासित करके नया लाइव एंटी न्यूटेड वायरस बनाते हैं और नया वायरस कमजोर होता है जो शरीर को कम नुकसान पहुंचाता है और शरीर उससे फाइट करना चालू करता है। तो बेसिकली जब आप कोई वैक्सीन लेते हैं और अगर वो थोड़ा एक्टिव हो तो आपको 2-3 दिन तक बुखार होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज शरीर आपका फाइट करता है उससे। अब सेकेंड वन इज इनएक्टिव। सो मूल वायरस को रेडिएशन केमिकल या गर्मी से तोड़कर इनएक्टिवेट किया जाता है और उसके बाद उसको शरीर में डाला जाता है। फिर होता है प्रोटीन सबनीट। इसमें कोरोना वायरस का एंटीजन होता है जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर लाइफ पार्टिकल्स या स्ट्रक्चर में कोरोना वायरस से बहुत नजदीक होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल से नहीं बना होता। ओके, उसके बाद लाइक पार्टिकल मतलब कि ये कोरोना वायरस ये अब उसी टाइप का होता है, जेनेटिक मटेरियल से नहीं बना होता, समझे? जीन्स जो होते हैं ना हमारे। फिर डीएनए और आरएनए। डीएनए का निर्माण मैसेंजर आरएनए से होता है और नवनिर्मित डीएनए शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं। फिर वायरल वेक्टर, ये भी आपने पढ़ा होगा। डीएनए और आरएनए के तरह ही जो वेक्टर वैक्सीन शरीर में कोरोना वायरस में एंटीजन का निर्माण जो है वो करता है। अब ये देखते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन शरीर में टी हेल्पर सेल पैदा करती है। ये आगे चलकर बी सेल एक्टिवेट करती है। बी सेल प्लाज्मा बी सेल क्रिएट करती है। प्लाज्मा बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है और बी सेल मेमोरी सेल किलर टी सेल बनाकर संक्रमण से लड़ती है। तो दुनिया में कोरोना पर किसान बोल रहा हूँ किसान के चक्कर में जो किसान बिल पाए किसने कितना खर्च किया है। अमेरिका ने आप देख सकते हैं 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है और यूरोपियन यूनियन और जो उनके सहयोगी है उन्होंने 450 करोड़ रुपए खर्च किया है। ब्रिटेन 425 और बिल गेट्स फाउंडेशन ने ही 210 करोड़ खर्च किया है। फिर ट्रायल, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, बेल्जियम जो है वो तीसरे चरण पे है और डब्ल्यूएचओ को भरोसा है वो ऑक्सफोर्ड से। तो ब्रिटेन का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व एस्ट्राजेनेका का इंस्टीट्यूट का जो चल रहा है, चीन में कैनसाइनो बीजिंग इंस्टीट्यूट, साइनोविक, साइनोफॉर्म, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बेल्जियम के जेनसेन फार्मूलेटिक्स सॉरी फार्मास्यूटिकल्स और अमेरिका की मॉडर्ना बायोटेक फाइजर समेत संस्थाओं में कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण चालू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है वो थोड़ी कारगर साबित हो रही है। नियम क्या है? सीडीएससीओ की मंजूरी के बाद पहली बार पशुओं फिर इंसानों पर ट्रैवल अनिवार्य है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश में
कोरोना समेत अन्य किसी भी वैक्सीन के ट्रायल को मार्केटिंग के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। तो वैक्सीन स्ट्रेन जो है वो सुरक्षित है या नहीं, पहले इसकी पहचान करो। विट्रो स्टेन के जरिए वैक्सीन में प्रयुक्त सामग्री की पहचान करो। चूहे, खरगोश या अन्य छोटे जीवों को प्री क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण पूरा करेंगे। छोटे पशुओं पर ट्रायल सफल होने के बाद बड़ों पर टेस्ट किया जाए। वैक्सीन का जो सुरक्षित होने का जांच है वो इंसानों होने के लिए इंसानों का ट्रायल होना चाहिए, कम मात्रा में होगी। इंसानों का ट्रायल के लिए करीब 100 लोगों पर टेस्ट होगी, जैसे मैंने बताया। अब इंसानों पर ट्रायल हो गई, उसके बाद इम्यून प्रोटेक्शन चालू होगी, उसमें 1000 लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो 3 फेज में ही सफलता के बाद वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी। देखिए 100 लोगों पे ट्रायल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 100 लोग पे हुआ, उनपे कोई डिफेक्ट आया तो यू कैन ट्रीट देम। अगर आप पूरी सबको वैक्सीन दे दिए तो फिर आप ट्रीट नहीं कर पाओगे। अब सफलता जो है वो फेज 3 ट्रायल अक्टूबर तक सफल हुआ तो 2021 तक वैक्सीन आएगी, 2024 तक आप तक आएगी। मतलब कि आई नो आपको पहले मिल सकती है, पर पूरी भारत में 2024 तक ही आ पाएगी। और ये काफी, अब देखो हो भी सकता है बहुत पहले भी आ जाए, लेकिन आधार कार्ड और ये सब आपको पता है ना कितने धीरे धीरे हुआ था। अगर आप आधार कार्ड में आप बिना मर्जी के जाते थे तब इतना भीड़ रहता था, वैक्सीन पे तो आप मरो जियो जाओगे, करेक्ट। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप घर घर वैक्सीन वाला अगर कोई कर सके, इतने मैन्यूट स्केल में, इतना माइक्रो मैनेज सरकार कर सके, तो दैट विल शो कि सरकार इज पोटेंट और कॉम्पोटेंट। इनकॉम्पोटेंट सरकार नहीं है। एंड आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर इटसेल्फ। ओके, आई स्टॉप दिस राइट नाउ, बाय बाय।